आज वाराणसी में मेयर सम्मेलन का आयोजन किया गया था और मेयर सम्मेलन में क्या चीज़ें निकल कर आई हैं और क्या चीज़ें अब भविष्य में सुरक्षित रखी जाएंगी। सर, क्या रहा आज ओवरऑल और क्या निष्कर्ष निकला इस पूरे सम्मेलन का? देखिए, माननीय प्रधानमंत्री का उद्बोधन हम लोगों को प्रेरणा देने का काम करेगा। और उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात कही कि अपने शहर को सुंदर और स्वच्छ बनाने के लिए आपको वार्डों में जाना पड़ेगा, वार्डों की गली मोहल्लों में जाना पड़ेगा, उन्हें उनके उनको कंपटीशन कराना पड़ेगा, प्रतियोगिताएं करानी पड़ेगी। तो इस कारण से हम वार्डों में भी पहुंचेंगे। जब मेयर वार्डों तक जाएंगे तो वहां पर लोकप्रिय भी शहर में बन सकेंगे। एक उनका ये मुख्य रूप से रहा। दूसरा, और माननीय प्रधानमंत्री ने एक कोई 18 सूत्र हम लोगों को आगे बढ़ने के लिए बताए और शहर को उन्नति के मार्ग पर ले जाने के लिए जो बातें कही उन सबको मेयर्स ने अपनाने का निर्णय किया। हरदीप पुरी साहब ने, जो हमारे भारत सरकार के शहरी विकास मंत्री हैं, उन्होंने बहुत अच्छी एक बात करी कि 74वां संशोधन का एक तो समर्थन किया। जो राष्ट्रीय महापौर परिषद बहुत लंबे समय से मांग कर रही थी कि 74वां संशोधन संशोधन पूरे प्रदेशों में लागू हो, उसका उन्होंने खुल के समर्थन किया कि लागू होना चाहिए और कहा कि राज्यों का ये विषय और राज्यों को जल्दी इसे स्वीकार करके और लागू करना चाहिए। एक ये बात हरदीप पुरी साहब ने कही और सभी महापौरों ने मिलकर अपने अपने शहरों को स्वच्छ और सुंदर बनाने के लिए आने वाले समय प्रतियोगिताओं को भी लगाने का निश्चय किया। और स्मार्ट सिटी के माध्यम से किस तरह से स्मार्ट सिटी के कार्यों में पारदर्शिता आ सके, किस तरह से उनमें गुणवत्ता आ सके, इस कार्य पर भी बहुत विस्तार से चर्चा हुई। जैसे 74वां संशोधन से क्या लाभ मिलेगा, क्या फायदे मिलेंगे? देखिए, 74वां संशोधन इसलिए लागू किया गया कि जितना भी पब्लिक से जुड़े हुए विभाग हैं वो सारे एक हो जाएं। अब नगर निगम जनता से जुड़ा हुआ विभाग है। जन्म से लेकर मृत्यु तक का जो काम है वो नगर निगम करता है। इसके अलावा विकास प्राधिकरण भी होते हैं। इसके अलावा शिक्षा के क्षेत्र में भी बेसिक शिक्षा का काम होता है। इसके अलावा फायर ब्रिगेड है और अनेक प्रकार के और भी जो जनता से जो भी जुड़े हुए विभाग हैं, अपना स्वास्थ्य विभाग भी है, वो सारा उसमें शामिल हो जाएंगे। और चूंकि जवाबदेही आम जनता जब निर्वाचित अपने पार्षद को, मेयर को कर देती है, हम लोग जब वोट मांगने जाते हैं तो कहते हैं नाली सड़क सफाई समस्या के लिए हम समाधान करेंगे, हमें इसका वोट दीजिए, लाइट को हम ठीक कराएंगे। इस प्रकार की तमाम तरह की है। जो भी अगर कोई छोटा भी किसी आदमी को तकलीफ बीमारी भी होती है तो वो स्थानीय पार्षद के पास जाता है, मेयर के पास जाता है कि साहब मेरे बच्चे की तबीयत खराब है, इसको कहाँ हॉस्पिटलाइज करा दूँ, कहाँ मुझे इलाज अच्छा मिलेगा, कौन सा डॉक्टर अच्छा रहेगा। तो सबसे बड़ी अगर कोई कड़ी के रूप में जनतंत्र में और लोकतंत्र में कोई काम करने वाला व्यक्ति है तो हमारा पार्षद और निगम का होता है और मेयर होता है। तो उस नाते से 74वें संशोधन में यही प्राविधान है, जितने जनता से जुड़े हुए विभाग हैं उनको एक किया जाए। जल निगम, आज हम सड़क बनाते हैं, जल निगम दूसरा विभाग है, सीवर लाइन और पाइपलाइन डालने की सड़क सड़क खोद देता है। आवास विकास परिषद की अपनी अलग योजना चलती है। तो इस प्रकार से अलग अलग विभागों की अलग अलग योजना चलने के कारण से सरकार के पैसे का दुरुपयोग होता है और फिर एक ही बार की सड़क को बनाने में कई बार पैसा लगता भी है। तो एक व्यक्ति की कंट्रोलिंग हो और निगरानी हो, तो निगरानी और कंट्रोलिंग होने से समय की बचत भी होती है और रुपए पैसे की, धन की बर्बादी जो होती है वो रुकती है। एक बड़ी बात आपने बताई, जेवर एयरपोर्ट के पास जमीन खरीदी गई है जो काउंसिल है उसके ऑफिस के लिए। क्या प्लानिंग है उसे लेकर और कब तक ये इम्प्लीमेंट हो पाए? देखिए, एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट जेवर में बनने जा रहा है। हमारा आज दिल्ली में ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ मेयर का 600 मीटर जगह में हमारा कार्यालय संचालित है। चूँकि एयरपोर्ट अब जेवर में बड़ा बनने जा रहा है तो हमने वहाँ पर 2000 मीटर की एक ज़मीन ली है। उस ज़मीन को लेकर हम उसको बहुमंजिला भवन एक कार्यालय के रूप में बनाना चाहते हैं और करीब एक 20 कमरों का एक कक्ष बनाना चाहते हैं जिसमें हमारे पूरे देश से मेयर अगर आके रुकना चाहें तो वहाँ रुक सकें। एक बड़ा हॉल जिसमें हमारे 200 मेयर बैठ के मीटिंग कर सकें, ऐसी हमने परिकल्पना लेकर उस जगह को हमने ख़रीदा है और बहुत जल्दी हम उस जगह पर अपना निर्माण कार्य करने जा रहे हैं। उसके निर्माण कार्य करने से समय की बचत होगी। पूरे इंडिया का मेयर अपने जेवर एयरपोर्ट पे आएगा, 2 घंटे के अंदर कहीं से भी फ्लाइट लेकर जेवर एयरपोर्ट पे आएगा, 2 घंटे मीटिंग करके और 2 घंटे वापस जाकर अपने घर पर, अपने ज़िले में, अपने महानगर में पहुंच सकता है। तो इसलिए हमने वहां पर लैंड को ले लिया है और उसे बहुत जल्दी हम एक भव्य और सुंदर एक कार्यालय का निर्माण करने जा रहे हैं। एक आखिरी सवाल है, आपने एक मांग और रखी है पार्षदों के लिए, जो मानदेय है, जो 15,000 रुपए तक का जो स्टैम्पेड है उसके लिए क्या है वो और क्या उसके लिए क्या योजना की गई है?
देखिए, हमारा जो पार्षद है बहुत ही मेहनत करते हैं, सवेरे 7 बजे से लेके रात को 11 बजे तक जनता के कार्य में लगे रहते हैं। बहुत सारे लोग उनसे मिलने भी आते हैं और उनके बताए हुए कार्य को हमारे पार्षद को अपनी कार से अपने मोटरसाइकिल को ले जाकर उनके कारणों को संपादन या पूरा करने के लिए विभागों के चक्कर भी काटने पड़ते हैं। उनमें पेट्रोल का खर्चा होता है, दिन भर पे अनेक प्रकार के चाय नाश्ते में पैसा खर्च होता है। तो हमने ये मांग रखी है कि अभी जिला पंचायत के जो अध्यक्षों को, जिला पंचायत के सदस्यों को, प्रधानों को, बीडीसी मेंबरों को अभी 1 हफ्ते पहले ही तो किया है। उन सबको जब भत्ते वेतन दिया जा रहा है तो उत्तर प्रदेश के पार्षदों को भी वेतन और भत्ता दिया जाना चाहिए। हमने मांग करी है कि कम से कम राष्ट्रीय महापौर परिषद की बैठक में ये मांग करी कि हमारे उत्तर प्रदेश के जो हमारे पार्षद हैं उन सभी को कम से कम 15,000 रुपये प्रति माह वेतन भत्ते के रूप में मिलना चाहिए। निश्चित है कि इस सम्मेलन में कुछ अच्छी बातें निकल कर सामने आई हैं और इन बातों को जल्द यदि पूरा कर लिया जाता है तो आने वाले दिनों में बहुत सी अच्छी चीज़ें देखने को मिलेंगी। वाराणसी से कैमरामैन मनोज के साथ मैं गोपाल में, ATV भारत।